हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफुल एक्सप्लोजन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 4th से साइंस का टॉपिक प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। और ये जो टॉपिक है और इस टॉपिक में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, मेनली इसमें प्लांट्स के टाइप और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये टॉपिक आपके क्लास 3rd से क्लास 8-9 तक आपका इजीली जाता है। तो इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। आइए, हमारा टॉपिक है प्लांट्स इन सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। क्या मतलब है इसका? हमारे आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो प्लांट्स क्या आपने देखे होंगे, प्लांट्स आपको छोटे भी दिखाई देंगे, कभी आपको थोड़े बड़े भी दिखाई देंगे और बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स को कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो उनको आप साइज के अकॉर्डिंग और उनके जो स्टेम होती है उसकी थिकनेस, उसकी सॉफ्टनेस, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग प्लांट्स को कई कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट है आपके हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं आपके? ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। जैसे आप लोग धनिया, पुदीना, ये सब तो आप लोग खाते ही हो घर में, पालक हो गई। तो ये क्या होते हैं? ये आपके हर्ब्स होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। प्लांट बहुत छोटे होते हैं और कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। तो मिंट, स्पिनच, कोरिएंडर और थोड़े जैसे कि ज्यादा हाइट में बड़े नहीं होते आपके, राइस हो गया या वीट हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हर्ब्स के। इसके बाद आता है आपका श्रब। जो श्रब्स होते हैं वो हर्ब से थोड़े से टॉल होते हैं और कैसे होते हैं? वुडी होते हैं। उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वुडी। ठीक है। जैसे कि आपने रोज का प्लांट देखा होगा, गुलाब का फूल, तो उसके प्लांट देखा होगा आपने। हिबिस्कस, गुड़हल बोलते हैं ना हिंदी में शायद, है ना? हाँ, तो वही हिबिस्कस का प्लांट देखा होगा आपने। और तुलसी तो हर घर में मिल जाती है। तो ये सारे कैसे हैं? आपके श्रब्स के एग्जाम्पल है। तुलसी को आपने देखा होगा, पत्तियां रहती हैं, उसके अलावा जो लकड़ी रहती है वो थोड़ी सी कैसी रहती है? वुडी, यानी कि लकड़ी जैसी होती है कि नहीं? तो उसी को क्या कहते हैं हम? श्रब। और लेमन, नींबू, ये भी क्या आता है? आपके श्रब की कैटेगरी में आता है। इसके बाद थर्ड है आपका क्लाइंबर। और जो थर्ड के बाद जो फोर्थ है क्रीपर। ये बहुत कुछ सेम है, बस इनमें एक डिफरेंस होता है कि क्लाइंबर यानी नाम से ही समझ आ रहा है जो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। और क्रीपर यानी कि क्रीपर का मतलब क्या होता है? रेंगना, यानी कि जो जमीन में क्या करेंगे? ग्राउंड के अलोंग क्या करते हैं? क्रीपिंग करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रीपर। और जो क्या करते हैं? किसी के सपोर्ट से ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, उनको हम कहते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर और क्रीपर दोनों ही कैसे होते हैं? वीक स्टेम वाले होते हैं। यानी कि इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत कमजोर होती है। इतनी कमजोर होती है कि इनके प्लांट के वेट को वो होल्ड ही नहीं कर पाता। समझ आ रहा ना? मतलब स्टेम कमजोर है तो प्लांट को क्या कर पा रहा है? वो पकड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक। अब क्लाइंबर जो होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट के अलोंग या फिर किसी लकड़ी आप लगा दो तो उसके अलोंग वो क्या करते हैं? ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्लाइंबर। इसके एग्जाम्पल कैसे? जैसे कि आपका मनी प्लांट, आप लोगों ने देखा होगा घरों में, कई घरों में मनी प्लांट रखा रहता है। तो वो क्या करते हैं? एक लकड़ी रख देते हैं, उसके चारों तरफ वो क्या करता है? प्लांट ऐसे ऐसे ग्रो करता है कि नहीं? और पी प्लांट यानी कि जो मटर वाला प्लांट होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है? आपका क्लाइंबर का। इसके बाद जो क्रीपर है, क्रीपर मैंने अभी आपको बताया
ये क्या करते हैं, जो ग्राउंड होता है जमीन के अलोंग ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा पंपकिन हो गया या वाटरमेलन हो गया, उनका वेट काफी होता है, तो इनका खुद का इतना वेट होता है, और जो प्लांट है, जो इसकी स्टेम है, वो बहुत वीक है। अब इतना भारी कैसे उठाएगा, तो ये क्या रहते हैं, जमीन के अलोंग ही क्या करते हैं, क्रीपिंग करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्रीपर्स। इसके बाद आता है आपका ट्रीज। ट्री क्या होते हैं, ट्री यानी सबसे बड़े पेड़, है ना। तो ये कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, थिक होते हैं, आपने उनकी स्टेम देखी होगी, अच्छी खासी मोटी होती है ना, मिनिमम इतनी तो मिलेगी मिलेगी, फिर और बढ़ती जाती है। तो इनकी स्टेम कैसी होती है, थिक होती है, और वुडी ट्रंक। ट्रंक क्या होते हैं, आपने कई प्लांट में देखा होगा कि उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो निकलने के बाद क्या होती हैं, इस तरीके से, जैसे ये आपका प्लांट है, यहां से इसकी जो ब्रांचेस गई हुई हैं, ये ब्रांचेस कभी कभी क्या होती हैं, लंबी होके ये ग्राउंड की तरफ को ऐसे आने लगती हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, ट्रंक। ठीक, तो इनके क्या होता है, वुडी ट्रंक होती है, और इनमें बहुत सारी आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। इसके ट्रीज के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आपने नीम का पेड़ देखा, मैंगो का पेड़ देखा, है ना, तो और अशोक का पेड़ भी सुना होगा आपने, ठीक है, बेनियान ट्री। तो ये सब क्या है, आपके ट्रीज के एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये तो है ही, पर किसी किसी बुक में आपको दो और देखने को मिलेंगे। एक तो होता है आपका एक्विटिक प्लांट। एक्विटिक प्लांट क्या हो जाएंगे, जो वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका लोटस हो गया, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लोटस। और एक और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, उनको बोलते हैं बुशी या फिर थॉर्नी प्लांट, बुशी और थॉर्नी प्लांट। ये जनरली आपको डेजर्ट वगैरह में देखने को मिलते हैं। बुशी में तो आपके जैसे रोज भी इसी में आ जाएगा, बुशी प्लांट में। और थॉर्नी यानी जिसमें कांटे वगैरह होते हैं, जैसे आपका कैक्टस हो गया, तो वो किसमें आ जाएगा, थॉर्नी प्लांट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये प्लांट्स के टाइप हैं, जो किसी भी क्लास में आप जाओगे तो आपको यही मिलेंगे, इन्हीं कैटेगरी में बांटा गया है। इसके बाद अगर हम किसी प्लांट को देखें तो उसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं मेनली, एक जमीन के अंदर और एक जमीन के ऊपर। जैसे ये प्लांट है और ये क्या है, ये ग्राउंड है, ये सॉइल है, आपकी मिट्टी है। तो सॉइल के नीचे वाला पार्ट, जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। और जो ग्राउंड के ऊपर यानी सॉइल के ऊपर जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है प्लांट का, उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। समझ आ गया, देखो ग्राउंड के नीचे रूट सिस्टम और ग्राउंड के ऊपर प्लांट का जो भी पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। अब इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। शूट सिस्टम में क्या क्या आता है आपका, देखो फूल होगा, फ्लावर होगा, और सबसे मेन तो पहले आपका जब यहां से ये ग्रो करेगा तो ये क्या, ये जो डंडी सी दिख रही है, ये क्या है, ये स्टेम है, मैंने यहां लिख दिया है, ये स्टेम है। फिर यहां से ये क्या जा रही है, ब्रांचेस जा रही हैं, और इनमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये लीव्स है। यहाँ पे मैंने ये फ्रूट्स बड़ा सा बना दिया ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये क्या है, फ्रूट है, ये फ्रूट है। और क्या होता है, बड, कली होती है ना, ये कली है, और फ्लावर है। तो ये सब चीजें किसकी है, शूट सिस्टम की है, ठीक है। और अब ये जो रूट सिस्टम है, ये भी आपका दो टाइप का होता है। किस आधार पे होता है टाइप का, ये जो अंदर ये जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बेस पे। अब टैप रूट में क्या होता है, ये क्या है आपकी, ये आपकी जमीन है, ग्राउंड है, और ग्राउंड के अंदर ये जो आपको प्लांट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख रहे हो ये कैसा, मेन एक ही चीज दिखाई दे रही है, एक स्टिक टाइप की, और इसमें से क्या है, ये रेशे रेशे टाइप के दिखाई दे रहा है। तो जब मेन
एक रूट होगा और उससे फिर क्या होंगे, अलग से रेशे टाइप के निकलेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट। और अगर स्टार्टिंग से ही क्या हो, आपके ये रेशेदार जो दिख रहे हैं आपको ऐसे फाइबर्स टाइप के, ऐसे ऐसे दिखाई दे, मतलब मेन रूट नहीं दिख रहा आपको, तो इसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। जो टैप रूट होता है उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आपका मैंगो हो गया, एप्पल हो गया और प्लम, ये किसके एग्जाम्पल है, टैप रूट के। इसके अलावा जो फाइब्रस रूट है इसके एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, ग्रास है, वीट है, राइस है और बैम्बू, ये किसके एग्जाम्पल है, आपके फाइब्रस रूट के। तो ये आपके टाइप्स ऑफ प्लांट हो गए और पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गए। अब ये जो रूट है, अभी हमने रूट ही देखा, टाइप्स ऑफ रूट देख लिए। अब ये रूट का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो देखो रूट क्या करके रखा है, आपको दिख रहा है, इसने पूरे प्लांट को होल्ड कर रखा है। तो रूट क्या करता है, प्लांट को फर्मली क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। इसके अलावा रूट क्या करता है, सॉइल से जो मिनरल्स और वाटर वगैरह है उसको क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। साथ ही इसका और क्या काम है रूट का, इसमें कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे आपका कैरेट हो गया, है ना, तो उसमें वो क्या करता है, ये उनके अंदर फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक, तो कैरेट क्या है, एक रूट का एग्जाम्पल है और उसने क्या कर रखा है, फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखा है। साथ ही जो रूट होता है ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो रूट से ही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि एक और न्यू बेबी प्लांट किससे आ सकता है, रूट से। साथ ही रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये क्या करता है, सॉइल को बाइंड करके रखता है। बाइंड करने से मतलब देखो, अगर क्या होगा, मान लो वाटर फ्लो हो रहा है ग्राउंड पे, तो क्या होगा, जो सॉइल है, मिट्टी के कण है, वो उसके साथ बह के चले जाएंगे। या बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, आंधी तूफान में आपने देखा हो मिट्टी उड़ती है, तो क्या हो रहा है, जो मिट्टी के कण है वो भी क्या हो गए, वहां से उड़ के चले गए। तो जो रूट होता है उसको उड़ने से, मतलब सॉइल के कण को उड़ने से, और जो वाटर है, जो वाटर लेके जा रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। तो इस तरीके से जो रूट है वो क्या करता है, सॉइल को बाइंड करने का काम करता है और उसे प्रिवेंट करता है। तो आपने क्या क्या देख लिया, प्लांट के टाइप्स देख लिए, प्लांट के पार्ट्स देख लिए, और हमने रूट सिस्टम भी देख लिया, रूट सिस्टम के टाइप भी देख लिए और रूट के फंक्शन भी देख लिए। अब रूट के फंक्शन देखने के बाद अब हमें देखना है ये जो स्टेम है, स्टेम के फंक्शंस। अब देखिए स्टेम ने क्या कर रखा है, पूरे प्लांट को, ये जो बाहर दिख रहा है, इस पूरे प्लांट को क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है। तो एक तो क्या कर रहा है, स्टेम पूरे प्लांट को सपोर्ट दे रहा है, पहला काम। दूसरा काम ये क्या करता है, जो रूट से जो भी मिनरल्स और वाटर है उसको पूरे प्लांट में क्या करता है, सप्लाई करता है। तो मिनरल्स और वाटर को रूट से पूरे प्लांट में सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, स्टेम। और इसके अलावा रूट का क्या काम है, जो लीफ पे खाना बना है, प्लांट का खाना कहाँ बनता है, उसकी लीव्स पे। तो लीव्स पे जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको पूरे प्लांट में भेजने का काम किसका है, वो भी स्टेम का है। इनके अलावा और क्या काम है स्टेम का, तो आपने देखा होगा कुछ स्टेम होते हैं, जैसे कि आपका पोटैटो है, ये क्या है, ये एक स्टेम का एग्जाम्पल है। पोटैटो है, आपका टर्निप है, तो ये क्या करके रखते हैं, ये जो प्लांट का फूड है
वो स्टोर करके रखते हैं। साथ ही इसके अलावा एक और काम क्या होता है कि स्टेम क्या करके रखता है, स्टेम रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, यानी कि इससे भी क्या हो सकता है, न्यू बेबी प्लांट आ सकता है। तो ये सारे किसके काम हो गए, स्टेम के। तो क्या क्या काम है स्टेम के, एक तो रूट से मिनरल्स और वाटर को पूरे प्लांट में भेजना, दूसरा जो लीव्स पे फूड प्रिपेयर हुआ है उसको पूरे प्लांट में भेजना, तीसरा एक तो सबसे पहला तो यही था कि पूरे प्लांट को क्या करता है, होल्ड करता है यानी सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है स्टेम, जैसे आपका टर्निप है और पोटैटो है तो ये क्या करके रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारे काम किसके हैं, स्टेम के। तो हमने क्या क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ प्लांट देख लिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट देख लिए, रूट सिस्टम देख लिया, शूट सिस्टम देख लिया, रूट के टाइप भी देख लिए और रूट के फंक्शन भी देखे, साथ ही शूट के फंक्शन भी देखे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।